आरसीएम बिजनेस ही कुछ ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको खुद स्वयं सीखना होगा। आज धीरेन्द्र गौर सर ने इतने शानदार प्रोग्राम सेट किया है। पिछले 1 साल से मैं उनको देख रहा हूँ, 1 सवा 1 साल से मैं उनको देख रहा हूँ। यकीनन मैंने बोर्ड पे प्लान इतने शानदार तरीके से देना शुरू कर दिए। और यकीन मानिए सर, मैं बार बार कहता हूं कि टीसी छाबड़ा जी या आरसीएम के कोई भी अधिकारी उनको कोई सैलरी नहीं दिया कि भैया आप बोर्ड पे प्लान समझाना सीख लो या प्लान समझाने लगो। ऐसा कोई पेमेंट नहीं होता है। हम कई डॉक्टर्स को सुनते हैं आरसीएम में, यकीन मानिए वो भी आप ही की तरह शुरू हुए थे। वो भी आप ही की तरह शुरू हुए थे। कई साथी कई बहाने बनाते, तो यकीन मानिए सर, आप जो बहाने बना रहे हो उससे भी बहुत खतरनाक बहाने में लोग सक्सेस हुए हैं। मैंने बहाना नहीं बोल सकते, उससे भी खतरनाक बुरी परिस्थिति में लोग सफल हुए हैं। कोई साथी मुझे बोलते सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो आदरणीय हमारे एक डॉक्टर साहब है जो आयुष मेडिकल ऑफिसर है सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल संभालते हैं, क्लिनिक संभालते हैं, जन सेवा करते हैं, रोग से मुक्त दिलाते हैं लोगों को, और वो टाइम नहीं मिल पाता सर। यकीनन उनको टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन संडे संडे उनका कहना है संडे संडे मैं काम करता हूं। तो आपको अपना टाइम सेट करना होगा, टाइम निकालने से निकलेगा सर। कई साथियों से मैं पूछा कि इतना सीरियस तो नहीं हो, आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी करते हो, उस हिसाब से आप काम कर सकते हो, अपना टाइम सेट कर सकते हो। बस जरूरत है तो ये विचारधारा लाने की कि यस मुझे करना है। आपके नीचे यदि एक भी जूनियर आ चुका है, चाहे वो आपने डाला हो या आपके सीनियर ने डाला हो, आपके नीचे जूनियर मतलब आप सीनियर, आपके नीचे जूनियर आ गए मतलब आप सीनियर है सर। और आपको अपनी सीनियरिटी दिखानी होगी। कई बार ऐसा गलतियां हो जाता है कि सीनियर के माध्यम से कई जूनियर मिल जाते हैं, और जिनके नीचे वो जूनियर लाइफलाइन आते हैं वो ध्यान ही नहीं देते, वो ध्यान ही नहीं देते। वो ये सोचते हैं मेरे सीनियर ने डाला है, उनके कोई दोस्त है, उनके कोई परिचित। आप भी अपना रिश्ता बनाइए। अब तो आपके जूनियर बन गए ना वो। अब तो आप फोन नंबर लीजिए, अब तो आप हाय हेलो करिए, अब तो जय आरसीएम बोलिए, अब तो एक विजिट करिए कि आप एक सीनियर है, एक मिलने के लिए विजिट बनाइए। धीरे धीरे 2-4 बार मिलेंगे तो आपके साथ वो अटैच हो जाएंगे। क्या पता कल को आपके सीनियर जिन्होंने उनको डाला है, शायद वो किसी कारण से इस बिजनेस में ना रहे, इंटरेस्ट ना रहे, या किसी कारण से इस दुनिया में ना रहे, तो फिर क्या होगा सर? ये समझने की बात है। लेकिन सब कुछ समझते हुए भी कुछ साथी बहुत ही खतरनाक काम करते सर, यकीन मानिए, बहुत ही खतरनाक काम करते। मीटिंग में बैठते हैं लेकिन उनके घर के टीवी इतने तेज बजते हैं सर, बोलना तो नहीं चाहिए, नहीं तो फिर कहेंगे सर एक तो बड़े मुश्किल से आपका सम्मान रखते हुए मैं मीटिंग में बैठता और आप ऐसे बात कर रहे हो। हम मीटिंग में है ना, हमारा मोबाइल मीटिंग में है ना, तो हमारे कुछ परिचित है जिनसे मैं हंसी मजाक में बात कर सकता हूं। तो उनसे मैं बोलता हूं कि मैं चेक कर रहा था कि आपका मोबाइल तो मीटिंग में दिख रहा है मुझे, मैं इसलिए फोन लगाया था और आपने मोबाइल, घंटी बजी आपने उठाया नहीं, मतलब ये हुआ कि मीटिंग में सिर्फ मोबाइल है, आप मोबाइल के आसपास भी नहीं हो। तो ये भी अच्छी बात है सर, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, ये भी अच्छी बात है। कम से कम इतना सम्मान तो आप रखते हैं। आपके जूनियर साथी में भी ऐसा होगा सर, यकीन मानिए। और संस्कृत में कहावत है सर, यद ददा चरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जना। जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा जूनियर करेगा। शुद्ध हिंदी में बोलते हैं जैसा करोगे वैसा ही काटोगे, जैसा बोगे वैसे ही काटोगे। आज आप यदि ऐसा कर रहे हो, कल को आपके जूनियर होने से रहे, और हो भी गए तो वो भी आपके साथ ऐसे ही चलेगा, क्योंकि आपने शिक्षा ऐसा दिया है। तो लेकिन उनको मैं बोलता हूं कि बिल्कुल सर, निवेदन नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपका मोबाइल कम से कम हमारा मीटिंग सुन रहा है। और यकीन मानिए सर, 1 साल तक ऐसे बिठाइए अपने मोबाइल को, आप टीवी देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने परिचित धारावाहिक से सीरियल छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि सांप भी कभी बहू थी, छूटनी नहीं चाहिए सर। और मैं गारंटी देता हूं सर, यकीन मानिए सर,
एक साल आपने मोबाइल को यदि ऐसे ही मीटिंग में लाने की कोशिश किए ना, एक साल बाद आपका मोबाइल खुद कहेगा कि भैया आप रुको घर, मैं निकल रहा हूं फील्ड पे, क्योंकि मैं इतना इंटेलिजेंट हो गया हूं कि अब मोबाइल बात करने लगेगा सर, यकीन मानिए। जैसे एक मूवी में नहीं देखा था, रोबोट को इतना ज्ञान दे दिया कि रोबोट अब उसी के हीरोइन को लेके शादी करने के सपने देखने लगे थे। तो मशीन भी इंसानी फीलिंग आ जाता है सर, मशीन को भी। तो ये हंसी वाली बात है कि सीरियस बात है मुझे नहीं पता, लेकिन हंस इसलिए देता हूं कि बुरा ना लगे। और यकीन मानिए मजा आता है। आपके मोबाइल रहने से हमें कम से कम संख्या बढ़ती हुई दिखती है कि सर यस कुछ संख्या है, लेकिन हमें पता है सर आप बहुत तेजी से आप टीवी देख रहे हैं, और टीवी में तेज आवाज इतनी है। आज इसलिए मैंने सर जानबूझ के सर ऑल म्यूट नहीं किया था, मैं थोड़ा सा सबको को होस्ट बनाया, देखता हूं को होस्ट अपना जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं। तो कुछ को होस्ट तो ठीक है जिम्मेदारी निभा रहे थे, और कुछ को पता ही नहीं है कि म्यूट कैसे करना है, सामने वाले के माइक, अरे जिसका माइक खुला है बंद कर। सर आप उनका नाम ले लीजिए कि फलाने आपका माइक खुला है, क्योंकि पता कैसे चलेगा किसका माइक खुला है, तो फलाने आपका माइक खुला है। और यकीन मानिए सर इतना मुश्किल काम नहीं है सर, इतना मुश्किल काम नहीं है। आप जो मोबाइल में स्क्रीन पे देख रहे हैं एक बार टच करिए मोबाइल में, बीच बीच में हर 10 मिनट में 5 मिनट में एक बार मोबाइल को टच करिए, देखिए नीचे 5 ऑप्शन दिखेगा आपको। मोबाइल को टच करने के साथ साथ नीचे 5 ऑप्शन दिखेगा आपके बाएं तरफ से, आपके जो बाएं हाथ है लेफ्ट है, इस हाथ से देखिए पहला आएगा माइक, पहला ही माइक है, उसको देखिए कि उसमें लाल निशान है कि नहीं। यदि लाल निशान नहीं है मतलब आपका मोबाइल खुला हुआ है, आपका मोबाइल की आवाज आ रहा है। सर घर में आप जो प्यार भरी बातें चल रहा होगा, झगड़े चल रहे होंगे, जो भी आप सीक्रेट बातें कर रहे होंगे कि कल बैंक डाका डालना है, कल फलानी ये करना है, सब हम सुन रहे हैं सर, सब हमें सुनाई देता है सर। इसलिए सीक्रेट जो है वो बाहर ना आए, इसलिए मोबाइल को म्यूट जरूर करिएगा सर। और जब भी आपको आमंत्रित किया जाए मोबाइल को अनम्यूट करिए, बात खत्म, फिर से स्क्रीन पे टच करके नीचे जाके देखिए, उसको म्यूट कर दीजिए सर। बहुत आसान काम है, कोशिश करेंगे तो बिल्कुल होगा। अब जो मैं आपको बात शेयर करने वाला हूं कि कई साथी बोलते हैं कि सर आरसीएम पहले 1000 की ज्वाइनिंग हुआ करता था, मतलब कोड एक्टिव हुआ करता था, ज्वाइनिंग तो फ्री है, कोड एक्टिव हुआ करता था, अब 2000 की क्यों है? थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा सर। पहले 120 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए लीटर तेल हुआ करता था सर, तो 700 के आसपास 5 लीटर मिल जाता था सर। तो कोई साथी यदि 3 लीटर 4 लीटर तेल ले लेते, आरसीएम के तेल तो लोग सर परीक्षा करने के लिए लेते हैं, चेक करने के लिए लेते हैं, भले ही 2 लीटर यहां से लेंगे, कई साथी तो 1 लीटर लेते हैं सर, 1 लीटर, 1 लीटर यहां से लूंगा, 4 लीटर आपके पड़ोस के दुकान से लूंगा। वो 1 लीटर का मुझे नहीं पता 4 लीटर में मिक्स करके यूज करेंगे क्या करेंगे, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन लेते हैं सर। और कोई बात नहीं, लीजिए, लेते रहिए, 15 दिन कम से कम यूज कर सकते हैं, 15 दिन यूज करने से आपको शायद कुछ रिजल्ट दिखे। और लोग कम समय में रिजल्ट चाहते हैं सर, कम समय में। तो मेरे हिसाब से तो सर ऐसे में भारत में कहीं भी दूध नहीं पीनी चाहिए फिर, क्योंकि हमें पता है दूध में 7 तरह के पोषक तत्व हैं, सबको पता है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, बहुत सारी चीजें उसमें हैं। लेकिन सर आज तक बताइए सर, 1 महीना दूध पी के कौन पहलवान बन गए सर? चलिए 3 महीने की सोर्स दे देता हूं, तो कभी ऐसा आपने क्यों नहीं किया? अपने बच्चों को 3 महीने दूध पिलाए, उसके बाद आपने दूध छोड़ क्यों नहीं दिए? क्या बंद करो, वो फालतू के 50 रुपए दिन के खर्चे बंद करो, 1500 रुपए या 900 रुपए पर डे पर मंथ के खर्चे बंद करो, क्योंकि बच्चों को मैंने 3 महीने 6 महीने पिला के देखा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बंद करो इसको। लेकिन आरसीएम में ज्वाइन करने के बाद 1-2 महीना 3 महीने में जब पेमेंट नहीं आता है सर, तब लोग सामान खरीदना भी बंद कर देते सर, यकीन मानिए, सामान खरीदना तक बंद कर देते। भाई सामान तो खरीदते रहिए, पेमेंट आज नहीं कल आएगा। कई साथी 2-4-5 लोग, गिनती से सर, गिनती के 2-4-5 लोगों को ज्वाइन करवाते, उसके बाद ऐसे हार मान जाते कि पूरे दुनिया में मतलब अगले बुढ़ा माने
वृद्धावस्था तक, अब थोड़ा सा शब्द चेंज किया मैंने क्योंकि वो शब्द सुनने में भी अजीब लगता था, मुझे भी अजीब लगता था सर। वृद्धावस्था तक वो ये सोच लेते अब लोग मुझे नहीं मिलेंगे सर। 4-5 लोगों को ज्वाइन करवाए और वो खरीदारी नहीं करना बंद कर दिया। अब लोग मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं भी बंद कर देता हूँ, मुझे भी शुद्ध प्रोडक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि आरसीएम मैंने इसलिए ज्वाइन किया था कि पैसा आएगा। सर 30 साल से आपने खरीदा है, 10 साल से आपने खरीदा है, 30 साल से आपके पिताजी ने खरीदा है मार्केट से, कितने रुपए आ गए सर बताइए सर। कमेंट बॉक्स में लिखिए सर कि मेरे दादाजी मतलब पिछले 50 साल से हम लोग किराना खरीद रहा है, साबुन खरीद रहा है, शैम्पू खरीद रहा है, बताइए कितने रुपए किसी हीरोइन ने, किसी कंपनी ने, किसी दुकानदार ने आपके खाते में ट्रांसफर किया, अकाउंट में ट्रांसफर किया। सर मुझे लिख के बताइए सर कितने रुपए ट्रांसफर किए। सोचिए आज धीरेन्द्र गौर सर ने कितने शानदार तरीके से आपको बोर्ड पे समझाए कि क्या फायदा है। तो इतने शानदार शानदार प्रोडक्ट आरसीएम में अवेलेबल है, लेकिन हमें क्या है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए सर, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। हम चप्पल नहीं खरीदेंगे सर, भले ही रगड़ रगड़ के हमारे पैर घिस जाए, कांटे चुभ जाए, पैर फट जाए, एड़ी फट जाए, डॉक्टर को पैसा देके हम एड़ी सुधार लेंगे, लेकिन चप्पल नहीं खरीदेंगे सर, शूज नहीं खरीदेंगे। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। खीसे में बांध के रखें वो पैसा सर, खीसे में एकदम टाइट लेके जाएंगे हम साथ में। तो सर परिवार से कैसा प्यार है ये, जहां आपको पता चल रहा है कि एक शुद्ध प्रोडक्ट कहीं मिल रहा है और बजट में है सर। ऐसा भी नहीं है कि 500 रुपए लीटर है सर, ऐसा भी नहीं है कि 250 रुपए 300 रुपए लीटर है, मार्केट में है सर 300 रुपए लीटर तेल, यकीन मानिए सर मार्केट में है, वो भी खरीद रहे लोग। आपसे तो ये नहीं बोला जा रहा सर। सोचिए 80%, 80% जो है राइस ब्रान ऑयल और 20% उसमें मिक्स करके लिखा हुआ है कि 20% मिक्स करके दे रहा हूं सोयाबीन तेल, वो भी लोग खरीद रहा। क्यों? क्योंकि सर ब्रांड है, भला ही उसमें कचरा मिक्स करके दे रहा है लेकिन ब्रांड है। हमें मतलब नाम चाहिए, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्वालिटी है। पॉलीथीन सर, एक बात बताइए, उस पॉलीथीन को काटिए, तेल को उस बॉटल में डालिए, पॉलीथीन कहां जाएगा सर? वो ब्रांड जो आप मान रहे हैं सर, जो नाम आप मान रहे हैं, वो कहां जाएगा सर? मैं बताऊं सर, यदि आप शहर में हैं तो ऐसे जगह जाएगा, स्वच्छता की परिभाषा है भोपाल घर मेरा, ऐसा कुछ गाना आता है ना सर, एक गाड़ी, ऐसा कुछ गाना आता है ना सर, भोपाल को हमें स्वच्छ बनाना, एक गाड़ी आता है ना, जहां आप ब्रांड को पटक देते हैं सर, लो गया ब्रांड। तो आपके पास क्या बचा सर? प्रोडक्ट बचा ना। अब प्रोडक्ट में उसमें ब्रांड लिखा है क्या? एक एक बूंद बूंद में वो कंपनी का नाम लिखा है क्या सर तेल में? समझने की कोशिश करिए सर। 205 रुपए में वो भी दे रहा है, 205 रुपए में हम भी दे रहा है, नए मेंबर को 7 रुपए वापस आ रहा है, 7 रुपए 70 पैसे वापस आ रहा है, तो 205 में से तो सर 197 रुपए की पड़ गया कि नहीं सर? उस ब्रांड से तो सस्ता दे रहा है ना सर, जो 80% राइस ब्रांड और 20% सोयाबीन दे रहा है। गामा ओरिजिनल के मात्रा उसमें 1000 mg है, हम 100% राइस ब्रांड ऑयल गामा ओरिजिनल 1400 mg दे रहा है सर, उसी उससे कम रेट में दे रहा है जो जिसको आप भारत में मार्केट में ब्रांड मानते हैं। समझने की है। तो मैं बात कर रहा था कि 1000 रुपए की ज्वाइनिंग पहले हुआ करता था, उसमें 2-3 लीटर तेल लेते थे, हल्दी नमक मिर्ची तेल धनिया साबुन सब लेके 1000 में हो जाता था सर। लेकिन अब जो है मार्केट से भी आप तेल लेंगे तो भी 900 रुपए, 995 रुपए, 900 रुपए के आसपास आपको तेल पड़ रहा है। आरसीएम में आप 1000 रुपए की तेल पड़ जाता है, तो 1000 रुपए की यदि ज्वाइनिंग होता सर, तो 1000 रुपए में क्या जाता सर? सिर्फ तेल ही जाता। लेकिन कंपनी चाहते है कम से कम 700 प्रोडक्ट है सर, 700 प्रोडक्ट, आपको पता भी नहीं है कि इतने तरह के प्रोडक्ट है सर। 700 प्रोडक्ट में कुछ तो आपके पास जाए, कुछ प्रोडक्ट तो आपके पास जाए। तो इसलिए कंपनी ने 2000, बीच में 1000 बिजनेस वॉल्यूम रखा था, 1000 बिजनेस वॉल्यूम पे एक्टिवेशन रखा था, 1000 रुपए को हटा के 1000 बिजनेस वॉल्यूम। तो कई साथी क्या करते थे सर, बड़े चतुर है सर, जितने प्रोडक्ट में सर 75% पॉइंट बिजनेस वॉल्यूम है ना, वही वही खरीदते थे। उसमें क्या होता था, 1400 रुपए में 1000 बिजनेस वॉल्यूम डन। हमसे बड़ा, भारत से बड़ा होशियार पूरे दुनिया में नहीं है सर। इसीलिए कंपनी ने भी अपनी होशियारी दिखाया, भाई वो त्रिलोकचंद छाबड़ा जी है,
हमारे ताऊ जी है वो बिजनेस के मामले में, उनने भी दिमाग लगाया कि चलो अब 2000 रुपए, उन्होंने ये सोचा कि 1000 बिजनेस वॉल्यूम बनाने में कम से कम 2000 तो खर्च करेंगे हल्दी नमक मिर्ची आटा दाल चावल खरीदने में। लेकिन वो देख रहा है कि ये तो न्यूट्रीचार्ज गामा ओरिजिनल जा रहा है, हल्दी नमक मिर्ची पड़ोस की दुकान से आ रहा है, तो कचड़ा तुम पड़ोस की दुकान से खा रहे हो और गामा ओरिजिनल तुम हमारा ले रहे हो, बात बराबर। ना तो गामा ओरिजिनल में रिजल्ट दिखेगा, फिर तो रिजल्ट भी नहीं दिखेगा, क्योंकि आप कचड़ा तेल लेके आ रहे हो वहां से, और यहाँ से आप माने वहां से माइनस यहाँ से प्लस ले दे के बाद बराबर, तो पता ही नहीं चल रहा है कि आरसीएम के प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। इसीलिए उनने क्या दिमाग लगाया कि भैया आप 2000 रुपए को मान्यता दे दिया है, 2000 रुपए की खरीदारी होनी चाहिए, तभी मिनिमम 2000। और यकीन मानिए सर, मैं अपने टीम में कई जगह देख रहा हूं सर, 2000 रुपए हम लोग बात करते हैं ना सर, मुझे हंसी आती है जब कई लोगों के साथ में जब मैं जाता हूं सर, 2058 रुपए सर, ये 50 रुपए 58, 2058 सर, ये 50 रुपए का ये सामान, ये जो 46 रुपए का नमकीन है ना सर, ये हटा दीजिए। कितने की हुई सर? 2015। ठीक, बिल्कुल ठीक सर, क्योंकि बालाजी ने बोला है ना 2000, तो हम बिल्कुल बालाजी की बातें फॉलो करेंगे, 2000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए सर। भला ही बाकी सामान हम पड़ोस की दुकान से लाएंगे, क्योंकि उसको भी तो खुश करना है। तो 2000 रुपए की परचेजिंग मिनिमम रखा गया है सर। मैक्सिमम आप आपके घर में जितना सामान लगता है सर, लीजिए सर। बाकी तो देखिए, जब 1000 की एक्टिवेशन था तब भी कई साथियों को मैंने ऐसा देखा है, सर मेरे पास सिर्फ 700-800 रुपए हैं, बाकी 200 का हेल्प कर दो ना। यकीन मानिए सर, जितना बोलते ना, जितना आप आसान रास्ता अपनाओगे, लोग उतने ही क्या बोल सकते हैं हम, लेजी, आलस बनेंगे, ढीले बनेंगे। जितना टफ सिचुएशन आएगा सर, ऐसे कंपनी भारत में है जहां 5-5 हजार के सामान पे एक्टिवेशन होता है, 10-10 हजार के सामान पे एक्टिवेशन होता है सर, और वो कंपनी में लोग लाखों कमा रहे हैं। तो जितना आसान आप रास्ता दिखाओगे सामने वाले को, वो उससे भी नीचे उतर के जाएगा। तो आज से काम करें सर, एक्टिवेशन के ऊपर एक काम करें सर, लोगों को बताएं कि सर दो तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। एक, 5000 रुपए की खरीदारी से एक्टिवेट करिए, और एक 3000 की खरीदारी से एक्टिवेट करिए। मैं गारंटी देता हूं सर, आपसे 3000 वाला ऑप्शन चुनेंगे लोग, क्योंकि लोगों को सबसे नीचे वाला ऑप्शन पसंद है। और आपने सबसे नीचे कौन सा ऑप्शन दिया है? 3000। 5000 वो सोचेंगे 5000 महंगा है, चलो 3000 ठीक है। सर ये साइकोलॉजी है, करके देखिए, काम बनेगा सर। 2-4 लोगों के साथ ट्राई तो करिए, कल काम बनेगा सर, देखिएगा। थोड़ा सा लोगों के दिमाग से खेलिए तो सही, कि हाँ साइकोलॉजी के साथ खेलिए तो सही, कि क्या सही में काम करता है। भैया दो दो एक्टिवेशन है, एक 5000, एक 3000, आप जो चाहे वो ले लीजिए। कंपनी का नियम है 2000 सर, बाकी आप थोड़ा सा यदि दिमाग लगा ले तो वो लगा ले। बाकी मैं चाहूंगा सर, जैसा आप रास्ता दिखाएंगे वैसा आपका टीम बनेगा। आपके टीम को आप ट्रेनिंग कैसे दे रहे हैं डिपेंड करता है। एक अच्छा ट्रेनर, एक अच्छा ट्रेनिंग टीम को ग्रोथ कराता है। एक ढीला ढाला ट्रेनिंग, जैसे घर में भी देख लीजिए सर, आप घर में भी देखिए, टफ सिचुएशन देते हैं तो कुछ अच्छा संस्कार उसमें आता है, रूल रेगुलेशंस घर में चलता है तो संस्कार मिलता है। लेकिन यदि वहीं पे ज्यादा टफ भी नहीं होना चाहिए, फिर वो विस्फोटक बम बन जाते फिर। और ऐसे भी लूज नहीं होना चाहिए कि पता चला किसी की बात ही नहीं सुन रहे। तो ऐसा हर सिचुएशन में, आरसीएम में यकीन मानिए, मैं कहता हूं सर, 1000 की खरीदारी पे आपको कोई भी मिल सकता है, लेकिन 2000 की खरीदारी करने वाला थोड़ा सा लॉयल होगा सर, ईमानदारी से सामान खरीदेगा, उसके घर में कम से कम 10 प्रोडक्ट जाएगा, तो 10 में से कम 2 प्रोडक्ट हो सकता है पसंद ना आए। मैं गारंटी देता हूं सर, हो सकता है 2 प्रोडक्ट पसंद ना आए। मार्केट से भी आप इतने सारे प्रोडक्ट है, क्या सब पसंद आता है आपको? सब पसंद आता है क्या सर? किसी को कोलगेट पसंद है तो किसी को क्लोजअप पसंद है, कि किसी को पेप्सोडेंट पसंद है, किसी को फलाने पसंद है, किसी को लक्स पसंद है तो किसी को कॉम्प्लान पसंद है तो किसी को हॉर्लिक्स पसंद है सर।
किसी को बूस्ट पसंद ही नहीं है सर, किसी को कॉफी पसंद है तो किसी को चाय पसंद है सर, किसी को चाय में काली चाय पसंद है, लीकर चाय पसंद है, किसी को मीठा चाय दूध वाले चाय पसंद है। तो हर एक का आप 100% संतुष्ट आरसीएम से भी नहीं कर पाएंगे सर, लेकिन यदि आप उनके घर में 15 तरह के प्रोडक्ट भेजेंगे तो गारंटी है कि सर 10 से 12 प्रोडक्ट उनको समझ में आएगा। लेकिन यदि 1000 की ज्वाइनिंग होता तो 2-4 प्रोडक्ट जाता और 2-4 में से पता चला 3 तो उनको पसंद ही नहीं आया सर, एक प्रोडक्ट वो फिर नेगेटिव विचार चला जाता है। तो कुछ चीजें मेंटेलिटी है, कुछ चीजें बोलते ना, गरीबों को मत हटाओ, गरीबी हटाओ। और यकीन मानिए सर, भारत में 70 रुपए लीटर भी लोगों ने, चाहे किसी भी माने स्थिति में हो, कितने गरीब हो, 70 रुपए लीटर भी पेट्रोल डाले हैं लोगों ने। और आज सर 108 रुपए लीटर भी डाल रहे हैं सर, उसी अनुपात में डाल रहा है सर, यकीन मानिए। ऐसा नहीं है कि पहले 5 लीटर डालते थे आप 3 लीटर, क्योंकि ऑफिस तो जाना ही है महीने भर। तो फर्क है सर, समझ समझ की बात है। आप जैसा अपने मेंटेलिटी बनाएंगे वैसा आपके टीम की मेंटेलिटी बनेगा। और सर यकीन मानिए, मार्च का महीना है, बिजनेस को थोड़ा सा फोकस करिए। मार्च का महीना है, बिजनेस को थोड़ा सा फोकस करिए, क्योंकि बिजनेस मार्च के महीने में शानदार होने की संभावना होता है सर, क्योंकि कई लोगों के पिने चेंज होता है। तो आप अपने पिन को चेंज करने की कोशिश कीजिए सर।